हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन निकालते हैं मेरे भाई, बिना कुछ टाइम डिस्टर्ब किए हुए। थोड़ा फैन स्लो कर दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम निकालते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पर बेचता है यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता है। यदि उसने 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? कोई बात नहीं है मेरे भाई, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बचपन से ही, या पिछले भी क्वेश्चंस में हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए सलूशन 1 नंबर का हम कर रहे हैं। देखिए, लाभ या हानि हो, क्या हो, लाभ या हानि हमें हो रही है। क्या हो रहा है? लाभ प्लस हानि हो रही है, या हाँ माइनस भी लगा लो, या हानि प्लस लाभ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ये हमको अधिक या योग या कम कुछ भी वैल्यू दे सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, एक हमारा बेसिक फंडा होता है यही। तो अब देखिए, रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पे बेचता है। यदि उसमें 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या काम कर रहा है रमेश? 5% पे बेच रहा है। अगर 200 रुपये और लगाता तो 15% का फायदा होता। तो कितना लगाता? 200 रुपये अधिक लगाता। ठीक है, यही क्वेश्चन में डिमांड है, यही क्वेश्चन कह रहा है। 15 5 20% इक्वल टू 200। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200/20। तो 1% की वैल्यू आ गई 10। अब क्या कर रहा है? 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए था उसे? 25% का लाभ कमाने के लिए मेरे भाई उसको कितने में बेचना चाहिए था? एक आइडियल कंडीशन हमारी होती है 100, अगर लाभ हो रहा है तो 125। तो 125% में उसे कितने में बेचना होना चाहिए था? 1% की वैल्यू 10 आई है, तो 125% की वैल्यू कितना आएगी? 125 × 10, तो 1250, 1250। कितना आई मेरे भाई? 1250। बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन अब नहीं आ सकता एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे उतार दिए हैं नंबर वाइज क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हैं हमारे टोटल। हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु को 20% की हानि पे बेचा। कोई एक व्यापारी है, वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है, इधर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है मेरे भाई कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। वस्तु का लागत मूल्य कितना था? कोई बात नहीं, 20% की हानि पे बेचा। जैसा कि हमने आपको बताया था, हानि हो जाए हमें प्लस लाभ अगर हो जाए, ये दोनों योग पे ही डिपेंड करते हैं। तो हानि हो या लाभ हो, तो एक व्यापारी 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचा मेरे भाई। ठीक है, यदि उसने विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता, यदि वह विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता, तो उसे 5% का लाभ मिलता। वस्तु का लागत मूल्य कितना था? वस्तु का लागत मूल्य हमसे पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चन में वस्तु का लागत मूल्य हमसे पूछा है। तो वस्तु का लागत मूल्य हम यहाँ से निकालेंगे। अगर 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% का लाभ मिलता। 5% का लाभ तब मिलता मेरे भाई जब 100 रुपये वो बढ़ा दिया होता। अगर वो ऐसा कर दिया होता, 100 रुपये बढ़ा दिया होता, तो 5% का लाभ मिलता। कितना रुपये बढ़ा होता? 100 रुपये। ठीक है, तो 20 5 25 हो गया है। 25% इक्वल टू 100 हो गया। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे 100/25।
ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 100 बाई 25, 25 चौका 100। 1% की वैल्यू कितना आई 4 पर, तो 100% की वैल्यू कितना आ गई 400। ठीक है, 1% की वैल्यू कितना आई 100, तो 4 का 400, तो उसका क्रय मूल्य कितना होता अगर 100 रुपये बढ़ाता तो 5% का लाभ मिलता, तो क्रय मूल्य उसका होता 400। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर के 3 पर। अब हम सोल्यूशन जो निकालेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 का निकालेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सोल्यूशन निकालेंगे। ये है हमारा 3 नंबर का सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि कोई वस्तु 6% की हानि की बजाय 6% लाभ पे बेची जाती तो विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलते हैं। यही मैं बताया था आपको फार्मूला, लाभ प्लस अगर हानि हो जाए, ठीक है, तो ये योगफल आता है। क्या आता है? ये योगफल आता है। ठीक है, तो कोई वस्तु 6 रुपये हानि की बजाय 6 रुपये लाभ पे बेची, 6% हानि की बजाय 6% लाभ पे बेची जाती तो 6 रुपये मिलता। 12% इक्वल टू 6, 1% इक्वल टू 6 बाई 12, 1/2। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरी भाई? 1/2 इंटू 100 मतलब 50। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 50 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, अब आते हैं हम आंसर नंबर 4 पे। इसको सॉल्व करते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर एक क्वेश्चन है हमारा मेरे भाई। किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने पर 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, कोई वस्तु है, देखो यही बात होती है, फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ, लाभ प्लस हानि इक्वल टू योगफल होता है, सम होता है। प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू सम होता है। कितना हमने लगाया है? ठीक है मेरे भाई, तो किसी वस्तु को 20% पर बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 20%, ठीक है 20%, ठीक है, इक्वल टू 60। 40% इक्वल टू 60। 1% इक्वल टू 60/40। 100% अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 60/40 इंटू 100। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 50, 150। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था मेरे भाई? 150 रुपये था। ठीक है, आते हैं अपने 5 नंबर पे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसमें 19% हानि और 16% लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन बस घुमा रहा है बार बार, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, फार्मूला हमने यही बताया था आपको। क्या बताया था फार्मूला? कि लाभ प्लस हानि इक्वल टू योग, यही बताया था। ठीक है, किसी वस्तु में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर 19% की हानि 16% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन का 19% की हानि जो है
16% के लाभ में अगर बदल जाए तो 162 रुपये हमें ऐड करना है। 162 रुपये को हमें ऐड करना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 36% इक्वल टू 162, तो 1% यहाँ से हम निकाल लेंगे। 1% 162 बाई 36, ठीक। तो 100% भी हम यहीं से निकाल लेंगे। 162 बाई 36 इंटू 100, आंसर हमारा आ जाएगा 450। आप लोग क्वेश्चन को देख लें। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस सीरीज की। किसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो 20 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अगर 2 बार लाभ हो रहा है, बात समझने की बात यहाँ ये है मेरे भाई कि अगर 2 टाइम्स आपको बेनिफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन 1 माइनस गेन 2, 2 बार गेन आ जाए तो क्या होता है, गेन 1 माइनस गेन 2 डिफरेंस हमें आ जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है कि अधिक हो जाएगा, मोर यार। ठीक है, तो 20% माइनस 16% इक्वल टू 20। ठीक, 4% इक्वल टू 20, 1% इक्वल टू 20 बाई 4, 5। तो 100% इक्वल टू 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। 500 आपका आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह क्या रहा है कि एक व्यक्ति मेज को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% पर खरीदा होता और 105 रुपये अधिक में बेचता तो 35% का लाभ हुआ होता। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखें 2-3 टाइप में परसेंट दिया है। एक 20% दिया है, फिर उससे 10% पे खरीदा होता तो 65% अधिक पे बेचता। इस टाइप का 10% कम पर खरीदा होता, क्वेश्चन ऐसा है कि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यहाँ कम भी है, आप लोग लिख लीजिएगा। कम पर खरीदा होता तो 105 अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन रेट है उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे हम आपको इजी से इजी मेथड बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पहले हमको गिवन रेट क्या है, 20% का लाभ हो रहा है, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ हम गेन लिखेंगे 20%। ठीक है, 10% का लॉस है, 10% का हमें लॉस दिखा रहा है कि अगर 10% कम में खरीदता, ठीक है, तो उसे 35% अधिक का लाभ होता, तो 35% अधिक का लाभ होता। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों को लेंगे और इसके डिफरेंस को निकालेंगे, इसके परिवर्तन को निकालेंगे। तो परिवर्तन अगर डिफरेंस परसेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक फार्मूला होता है डिफरेंट परसेंट निकालने का, एक फार्मूला होता है हमारा जिसको हम डिफरेंस निकालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं जैसे कम है तो माइनस के साथ कम, लाभ है तो प्लस के साथ लाभ। ठीक है, उसके बाद माइनस की साइन यहाँ लगाते हैं, कम इंटू लाभ, कम इंटू लाभ बाई 100। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस का परसेंट निकल जाता है। क्या निकल जाता है मेरे भाई, डिफरेंस का परसेंट निकल जाता है। यहाँ से डिफरेंस का परसेंट हमारा निकल जाता है। अब देखिए हमें जो वैल्यूज दी हैं उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें परिवर्तन, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर तो बेच ही दिया। तो इसमें हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, सेकंड और थर्ड को लेंगे साथ में। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को हम साथ में लेंगे, सेकंड नंबर को और थर्ड नंबर को हम साथ में लेंगे।
ठीक है मेरे भाई, सेकंड और थर्ड को साथ में लेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले पे। ठीक है, वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आप देखिए 35% गेन कर रहा है। जब गेन कर रहा है तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 35% गेन कर रहा है, -10% का लाभ कर रहा है वो, फिर माइनस यहाँ पे हमारा लग जाएगा। उसके बाद 35 इंटू 10 अपान में 100। इस चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा कितना आंसर आया। 35 माइनस 35 माइनस 10 करेंगे 25 आएगा, 25 माइनस कर लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 350 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 3.5। अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 21.5%। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको कितना आ गया 21.5। मतलब लाभ अगर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो लाभ है, अगर नेगेटिव में आ रही है वैल्यू तो हमारी हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा गेन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, गेन हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म में आ रहा है। अब हमें लाभ, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, दोनों लाभ है। तो अगर दो जगह लाभ है तो लाभ 1 माइनस लाभ 2 करेंगे तो अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हम। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे गेन 1 माइनस गेन 2 करेंगे। ठीक है, गेन 1 माइनस गेन 2 करेंगे, लाभ 1 माइनस लाभ 2 करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा कितने रुपए का डिफरेंस है या अंतर कितने का है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है यहाँ पे 21.5% का गेन है। ठीक है, 21.5% का ये गेन है, 20% का गेन दूसरा है। और कह रहा है कि उसमें कितना रुपए लगा के ज़्यादा बेचता, 105 रुपए लगा के ज़्यादा बेचता। तो डिफरेंस कितने का है 105 का है। कितने का है 105 का है मेरे भाई। तो 1.5 इक्वल टू 105। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 डिवाइड बाई 1.5। तो 100% की वैल्यू जब हम भाई निकालेंगे तो 105 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग चला जाएगा 7,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7,000। तो उसका क्रय मूल्य क्या था 7,000 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था और इजीएस्ट बेस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। ठीक है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता, 20% कम में खरीद के 55 रुपये अधिक लगा के बेचता, 55 रुपये अधिक लेके बेचता, तो उसे कितने परसेंट 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन दूसरा सॉल्व करेंगे कि कोई एक व्यक्ति है, वो क्या काम कर रहा है 10% की उसे लॉस हो रहा है। क्या 10% लॉस पे कोई प्रोडक्ट बेच दे रहा है। ठीक है, यदि वह 20% कम में खरीदता, ठीक है 20% कम में खरीदता, तो 20% का क्या है कम। ठीक है, 20% वो कम में खरीद रहा है, 20% कम में खरीद रहा है, कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक पे बेचता तो 40% का लाभ होता, 40% का गेन होता। ओके, ये हमें इतना गिवन दैट है। अब इस कंडीशन में वही फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला अपना हम वही लगाएंगे कि अगर कम रहेगा तो माइनस प्लस लाभ माइनस कम इंटू लाभ बाई 100। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम देखेंगे। अब इन टू वैल्यूज को हम ले लेंगे लास्ट के और कंपेयर करके सॉल्व करेंगे।
जब हम इसको ले लेंगे तो 20% कम है, 20% कम का मतलब हुआ माइनस, क्या हुआ माइनस, 20% कम है तो -20 हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे -20, 40% गेन में है तो +40, ठीक है, माइनस लगाएंगे 20 × 40/100, ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस, प्लस की साइन बड़ी है तो 40 में से 20 आप माइनस कर देंगे तो आपको 20 बचेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 4 जा 8/100, ठीक है। तो 20 - 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 20 - 8 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 - 8, ठीक है मेरे भाई, 20 - 8% आ गया, और 20 - 8 होता है 12%, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए आप लोग एक बात देखें कि दूसरा क्या है, 10% का लॉस है, ये 12% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12%। अब देखो हानि, लॉस और गेन में है तो लाभ प्लस हानि हमारा क्या आता है, लाभ प्लस हानि, लाभ प्लस हानि हमारा आता है सम, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं योग, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है लाभ प्लस हानि करने पर, तो 12 लाभ है प्लस हानि 10 है। अब योग इसका टोटल कितना रुपए का था भाई 55 रुपए का था, कितना था 55 रुपीज़ का, कितने का था 55 रुपीज़ का था, ठीक है। तो ये 22 = 55 रुपीज़ परसेंट में है, 1% आप निकालिए तो 55 / 22, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप 100% निकालना चाहते हैं मेरे भाई तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 / 22 × 100, इस तरीके से आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। ग्यारह दूना 22, 11 + 55, तो 250 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य क्या था 250 रुपीज़ था। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर लेंगे अपने मेरे भाई, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या सलूशन समझ में आया होगा। अब हम आप बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, और आज हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देन इसको लिखने के बाद 5 क्वेश्चन और लेके आएंगे, फिर सीरीज को कंपाइल करके अपलोड करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 3 के। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है मेरे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 12% लाभ पर, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता, तो उसे 20% लाभ पाने के लिए कितना % पर बेचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया है क्वेश्चन में। क्या किया है मेरे भाई, थोड़ा सा माइनर में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वेश्चन में। देखते हैं, मेथड तो हमारा वही रहने वाला है, ठीक है। अगर एक मूल्य को 12% गेन पे बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, उसका लागत मूल्य 10% कम हो जा रहा है, कोई बात नहीं, कम हो जा गया। उसके बाद 20% लाभ, हाँ, उसे 30% का फायदा हो रहा है, क्या 30% का लाभ हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं, ये हमको दिया हुआ है। और 20% पाने के लिए कितने में बेचा जाएगा ये हमसे पूछा है, ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12% 10%, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर माइनस रहेगा तो कम, प्लस लाभ
माइनस कम इंटू लाभ बटे में 100। यही फार्मूला होता है मेरे भाई। कम कितना है 10 है, कम कितना है मेरे भाई 10, तो कम है तो -10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30/100। ठीक है मेरे भाई, 10 इंटू 30/100 यही होगा। तो ये 20 हो जाएगा प्लस के साथ माइनस 300/100, तो 20 माइनस 3% इक्वल टू कितना हुआ 17%, 17% लाभ हो रहा है, 17% लाभ हो रहा है। अब 2 बार अगर लाभ होगा तो क्या आएगा मेरे भाई, डिफरेंस आता है। 2 बार लाभ में क्या होता है, डिफरेंस आता है। तो हमारा जो लाभ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लाभ 2 माइनस लाभ 1, लाभ 2 माइनस लाभ 1 इक्वल टू क्या है, अंतर जो होता है वो आता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 17 माइनस 12 इक्वल टू 5.75। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमको मिल जाएगा, 5.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ 5% इक्वल टू 5.75, तो 1% 5.75/5, तो 100% निकाल लेंगे। तो हमें 100 ना निकाल के मेरे भाई 120 निकालना है। कितना निकालना है, 120 निकालना है। ठीक है, 120 ना पूछा है हमसे, तो सीधा हम 120 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या तो आप 100 निकाल लीजिए, 100 निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 115, 115। अब 115 को आप 120% निकाल लीजिए, तो 115 इंटू 120, क्योंकि 20% लाभ दिया है और आइडियल कंडीशन 100 होती है और 20 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो 120 हो जाएगा बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से बोथ कंडीशन को, तो 138 आएगा। कितना आएगा 138, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा हम बता देते हैं, 12% लाभ, 10% लाभ, 30% लाभ। फार्मूला ये होता है लाभ माइनस प्लस लाभ इंटू कम इंटू लाभ बाई 100। वैल्यू हम रख दिए 10 इंटू 30। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, आया हमारे पास लास्ट में 70% माइनस लाभ 2 माइनस लाभ 1 करेंगे तो अंतर आ जाएगा। यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला 5% इक्वल टू 5.75। ठीक है मेरे भाई, अब ये 1% की वैल्यू निकाल ली हम 115 को 120% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ 100 ना करके आप सीधा 120% कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 385 में 3.5 kg चावल खरीदता है, तो चावल की प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब 385 रुपीज़ में वो कितना खरीद रहा है, 3.5 kg खरीद रहा है। ठीक है, 3.5 kg खरीद रहा है, जबकि 20% कमी हो गई, तो 385 इंटू 20/100 अगर हम निकालेंगे तो 77 आ जाएगा एक्चुअल कीमत। क्या आ जाएगा, एक्चुअल कीमत। 20% कमी होने के कारण 385 रुपये में
वो खरीद रहा है 3.4 kg, 3.5 kg, ठीक है। कितना खरीद रहा है? 20% की कमी होने पे 385, 20% की कमी हो जाने पर बाई 100, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा, ठीक है। अब वो 77 रुपीज़ में 3.5 खरीद रहा है, 75 कितना खरीद रहा है? 3.5। तो 1 kg कितने में खरीदेगा? तो 1 kg कितने में खरीदेगा मेरे भाई? 77 बाई 3.5 कितने में खरीदा मेरे भाई? ठीक है, तो दशमलव हटाओगे तो 22 रुपीज़ kg आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद 22 रुपीज़ kg। तो अब देखिए 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है तो कितना कंडीशन बना? 80 रुपीज़, ठीक है। 20% की कमी हो रही है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80, ठीक है। 80% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 80% हो गया, 80% बराबर 22 रुपीज़ आ रहा है। 80% की वैल्यू 22 रुपया आ रही है, 80% की वैल्यू 22 रुपीज़ आ रही है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1% की 22/8, ठीक है, 22/80, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/80 इंटू 100, 0 से 0 आप 2 से डिवाइड करिए, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 27.5 रुपीज़ kg। पहले कीमत 27.5 रुपीज़ kg थी, 20% की गिरावट आ गई तो 22 रुपया किलो हो गया, ठीक है। ठीक मेरे भाई, चावल और होगा, साथ में ऐड होगा, ज़्यादा और ख़रीदता है, ओके। इसी का एक और मेथड होता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं पे पूछता है तो उसका एक और इजीएस्ट मेथड होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? कुल कीमत कितना है, वृद्धि कितना हुई है इंटू 100, ठीक है। कुल कीमत कितना है? कुल कीमत है 385 रुपीज़, वृद्धि या कमी 20% की हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 3.5 में भाव में खरीद रहा है, 100 माइनस 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। यही फार्मूला होता है। तो 385 इंटू 20 अपान में 3.5 इंटू 80, 0 से 0, 2.84, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.5 kg, ठीक है। कुल वृद्धि कितना है, कमी या ज़्यादा, कितना खरीद रहा है, 100 माइनस लाभ प्लस, हाँ ये तरीका भी है, वो तरीका भी है, चाहे जो आप लगाएं सॉल्व करें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। संतरों के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 120 में 20 अधिक खरीद लेता है, ठीक है। 20% की कमी संतरों में हो गई तो एक व्यक्ति है 120 में 20 और खरीद लिया, तो कितना खरीदा? 120 रुपीज़ में कितना ज़्यादा खरीदा? 20 खरीदा, ठीक है। कितने की कमी हो रही है? 20 की कमी हो रही है। 120 में 20 की कमी होने के कारण 20 ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। तो कितने की कमी हो रही है? 100 माइनस 20, ठीक है। यही फार्मूला होता है, 120 इंटू 20, 20 इंटू 80,
ये आपका कितना आ जाएगा 1.5 1.5 प्रति संतरा आ जाएगा, प्रति संतरा। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे लिया और सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग हमारे